गेहूं की फसल में गोमूत्र और चूने का छिड़काव करने से फसल की पैदावार बढ़ती जाती है। गोमूत्र में मौजूद तत्वों से फसल की रक्षा होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती जाती है। वहीं चूने से अगर बात की जाए, चूने से मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ता जाता है और अम्लीय मिट्टी में गेहूं की उपज में सुधार होता है। गोमूत्र और चूने का घोल बनाने की विधि किस प्रकार से है? 100 किलोग्राम बीज के लिए 20 लीटर पानी लीजिए, 5 लीटर गाय का मूत्र लीजिए, 5 किलो देसी गाय का गोबर लीजिए, 50 ग्राम चूने और एक मुट्ठी मिट्टी ले ली जिससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। इन सभी को एक ड्रम में डालकर लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह से मिला सकते हैं। इस घोल को 24 घंटे के लिए रख देना है। गोमूत्र और चूने का घोल इस्तेमाल कैसे करना है? बीजों की अच्छी तरह से जमीन पर फैला ले। स्प्रे पंप के द्वारा पूरे बीज पर घोल को छिड़काव के रूप में डाल दीजिए। इस प्रकार से आप बीजों का उपचार कर सकते हो और अच्छी प्रकार से बीजों को सुखा लेना है। जिसके बाद साथियों, बीज सूख जाने के बाद में आपको बीज की बुआई कर देनी है, जिससे आपके खेत में जो बीज है उन पर कोई हानिकारक कीटों का प्रकोप नहीं होगा और अच्छी तरीके से आपके जो बीज है वो अंकुरित होंगे। और इससे गोमूत्र और चूने का इस्तेमाल करने से आपका जो गेहूं है वो जल्दी से अंकुरित होगा। कोई सी भी फसल में इस विधि को आप साथियों अपना सकते हैं। गेहूं की फसल में गोमूत्र और चूने का छिड़काव करें, फसल की पैदावार अच्छी बनी रहती है और फसल की पैदावार बढ़ती जाती है और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इससे फसल के रोगों से बचा जा सकता है। गोमूत्र और चूने से तैयार घोल का इस्तेमाल कैसे करना है? फसल की बुआई से पहले गोबर, पानी, गोमूत्र और चूने से तैयार घोल का छिड़काव करें। बीजों के अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। बीजों में एक समान अंकुरण होता है। साथियों, अब हम जानते हैं गेहूं की फसल में या अन्य एटीसी प्रकार की जो भी फसल आप लगाते हैं उसमें गोमूत्र और चूने का छिड़काव करने के क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं, किस प्रकार से हमें फायदे मिलते हैं। गोमूत्र और चूने से तैयार घोल का छिड़काव करने से फसल का भरपूर नाइट्रोजन मिलता है। फसल को भरपूर नाइट्रोजन मिलने से हमारी फसल की पैदावार अच्छी मिलती है। इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। मिट्टी में जलधारण क्षमता भी अच्छी होती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। हानिकारक रोगों से बचा जा सकता है। फसल को जो रोगों से बचा किया जाना चाहिए उनका कंट्रोल हम इससे कर सकते हैं, गोबर और गोमूत्र चूने से। इससे फसल को पाले से बचा जा सकता है। इससे मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे मिट्टी में फास्फोरस के साथ अन्य पोषक तत्वों का इजाफा होता है और अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। साथियों, गोमूत्र और चूने का छिड़काव करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? अगर हम गेहूं की फसल में गोमूत्र प्लस चूने का स्प्रे करते हैं तो गोमूत्र और चूने से तैयार घोल का छिड़काव करने से फसल को भरपूर नाइट्रोजन मिलती है, जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और मिट्टी में जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। फसल को रोगों से बचाया जा सकता है। फसल को पाले से बचाया जा सकता है। इससे मिट्टी में जो रहने वाले जो केंचुआ है उसकी संख्या में वृद्धि होती है और मिट्टी में फास्फोरस के साथ अन्य पोषक तत्वों का इजाफा होता है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो साथियों, आपने जाना किस प्रकार से आप गोमूत्र प्लस चूने का मिश्रण अच्छी तरीके से मिलाकर और इसका स्प्रे आप अपनी फसल में करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपकी मिट्टी की सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो जाती है और आपको धीरे धीरे पैदावार अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, गोमूत्र प्लस चूने का स्प्रे कीजिए और जैविक उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए। आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। शुक्रिया दोस्तों। जय श्री श्याम।